हेलो फ्रेंड्स, अगर हम कैंसर की बात करें, स्पेशली ओरल कैंसर की, तो ये सभी लोगों को पता है कि तंबाकू गुटखा का सेवन करने से मुंह का कैंसर होता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो लीवर कैंसर हो सकता है। उन पे लिखा हुआ भी आता है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, उनको खाने से भी आपके कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं वो उसकी वजह से हो सकते हैं जो हम रेगुलरली खाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको खाने की उन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप खाते हो तो स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर हम डॉक्टरों की माने या फिर हम लोग अगर हम ऑन्कोलॉजिस्ट की माने, वैज्ञानिकों की माने, तो उन लोगों ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर 70% हम कैंसर होने की संभावना को खाने की चीज़ों से कम कर सकते हैं, क्या खाने की चीज़ों पे ध्यान देकर हम अपने 70% कैंसर होने की संभावना को कम कर सकते हैं। बाकी का 30% तो हमारे जेनेटिक्स, जीन्स, इन पे डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कैंसर का नाम लेना ही लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। हर कोई यही कामना करता है कि कभी किसी को इस बीमारी का सामना न करना पड़े, और यही मेरी आज का मोटिव है कि किसी को भी इस बीमारी का सामना न करना पड़े। अगर हम खाने की उन चीज़ों को अवॉइड कर सके जिनसे कैंसर होता है और हमारी 70% कैंसर होने की संभावना को कम कर सके, तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फल जिनको स्टोर किया जाता है लंबे समय तक ताकि वो हम खा सके, खराब ना हो। इन फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि ये लंबे समय तक चले, खराब ना हो। और खराब ना हो इसके लिए उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो केमिकल है अगर इसकी निश्चित अवधि खत्म हो जाती है तो ये कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज किए हुए, इन फ्रूट्स को कितना ही क्लीन कर लो वो एकदम अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। और जब हम वो फ्रूट खाएंगे तो उसके साथ साथ वो केमिकल भी हम खा रहे हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। तो सुनिश्चित करें, हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी स्टोरेज फ्रूट्स ना खाएं, इनको अवॉइड कीजिए। सीजनल फ्रूट्स ही खाइए, जो हर मौसम में अपना अपना नया नया फ्रूट्स आता है, इन्हीं को खाइए। ताज़ा फल फ्रूट्स का ही सेवन करें। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है, जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है सोडियम। और सोडियम बनाता है सोडियम नाइट्रेट, जो एक कार्सिनोजेनिक केमिकल होता है। अगर आप प्रोसेस्ड मीट खाते हो तो इससे कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसका सेवन करते हो तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए ताकि आप अपने शरीर को, अपने आप को हेल्दी रख सको और इस बीमारी से बच सको। नेक्स्ट है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। अगर आप पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव में बनाते हो तो इससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जब माइक्रोवेव किया जाता है तो ये परफ्यूरेक्टोनाइट नाम का एक एसिड बनाती है। और ये जो एसिड है वो सिंथेटिक केमिकल होता है, सिंथेटिक रसायन होता है जो आगे जाके कार्सिनोजेंस सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप माइक्रोवेव किए हुए पॉपकॉर्न को खाते हो तो वो भी कार्सिनोजेनिक होती है, वो भी कैंसर पैदा कर सकती है। तो आप जब भी पॉपकॉर्न खाने की इच्छा हो तो आप नॉर्मली इसको एयर प्योरीफायर में बना सकते हो, कुकर में बना सकते हो, नॉर्मल बनाइए, माइक्रोवेव से बचना ही चाहिए। नेक्स्ट है डिब्बा बंद प्रोडक्ट। डिब्बा बंद खाने में बहुत सारा नमक का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी शुगर का इस्तेमाल होता है। लेकिन कैंसर का कारण सिर्फ नमक और शुगर ही नहीं है। इसमें जो डिब्बे में हमारा खाना बंद होता है वो डिब्बा कार्सिनोजेनिक होता है, वो खतरनाक होता है। क्योंकि इस डिब्बे की जो अंदरूनी परत होती है इससे एक बहुत ही खतरनाक केमिकल BPA बनता है। और ये BPA है वो
पॉलीकार्बोनेट जो टिन के डब्बों या फिर प्लास्टिक में पाया जाता है, इस केमिकल से हार्मोन्स बुरी तरह प्रभावित होते हैं और ये केमिकल आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए डिब्बा बंद जो खाना है उसको आप अवॉइड कीजिए, कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये कब फ्रेश खाना उसके अंदर डाला गया है, जितने उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसको भी चेक कीजिए। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगी कि इसको कम मत कीजिए, इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये एक्सपायर हुआ, कब कितने समय के लिए इसकी डेट थी। इतना हम लोग ध्यान भी नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके डेट कभी देखते ही नहीं है, तो ये कैंसर का कारण बनता है। तो प्लीज़ इसको भी आप अवॉइड कीजिए। तो इसके अलावा जो फिफ्थ है वो है डिब्बा बंद अचार। अचार को बनाने के लिए या उसको प्रिजर्वेट रखने के लिए नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साथ ही नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है और आर्टिफिशियल कलर का। जिन तीनों के इस्तेमाल से कैंसर पैदा करने वाली सेल जो कार्सिनोजेनिक सेल्स होती है वो बनती है। तो अगर आप डिब्बा बंद अचार का सेवन करते हो तो इससे पेट का, कोलन का कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर का और पेनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये जो चीज़ें हैं खाने की, ये सिर्फ ओरल कैंसर को ही जन्म नहीं देती, ओरल कैंसर को ही बढ़ावा नहीं देती है, ये हमारे शरीर के अन्य कैंसर जैसे कि पेनक्रियाटिक, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनको भी बढ़ावा देती है। अगर हम ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी कम कर देती है और जो कैंसर वाली सेल्स होती है उनको बढ़ावा देने लग जाती है, जिससे बॉडी के अन्य कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, यानी बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं उनको भी ये जन्म देने लग जाती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग डिब्बा बंद चीज़ों का या ऐसे खाने का सेवन करते हैं रेगुलरली, वो इनसे बच सके और इस भयानक बीमारी से उनका भी बचाव हो सके। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।